गाना नहीं सुन रही हूँ, न्यूज़ देख रही हूँ। न्यूज़ पे आजकल यही सुनाई दे रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ अगर न्यूज़ चैनल आजकल ऐसे ही साउंड कर रहे तो। पुतिन भारत आया था, क्यों आया था, क्यों ही आया यार। जैसे गरम तेल में जीरा नाचता है ना, वैसे ही पुतिन के आने पर एंकरानी नाचे। नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए चैनल वालों ने। अभी तक तो केवल हम इनको गरियाते थे, इस बार इन्हें पुतिन भी गरिया के चला गया। अरे मजाक नहीं, वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। खाली यही नहीं, कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अर्नब ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है। अरे अभी शॉक हो गए, पूरा वीडियो देखिए ना, मुंह खुला का खुला रह गया ना, तब बताइएगा। टीआरपी है ही ऐसी चीज भैया, क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टीआर फोबिया का नया एपिसोड, क्योंकि भैया डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जैसे ताजा ताजा प्यार में धोखा खाए आशिक या माशूका, कहीं नया मौका मिलते ही अपने एक्स को जलाने के लिए जितने उत्साह से दमखम दिखाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे यहाँ ट्रंप से धोखा खाए भोपू मीडिया ने पुतिन का शो ऑफ किया। जिस हिसाब से पुतिन के मिलने पर राग अलापे हैं, मानो इनके इसी अलाप से श्राप के रूप में बाकी दुनिया तबाह हो जाएगी। इनको इससे मतलब नहीं था कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मिलने पर हुआ क्या, क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया। इनका पूरा ध्यान ट्रंप, मुनीर और राहुल गांधी के ऊपर था। हाँ जी, अमेरिका का राष्ट्रपति, दुश्मन देश का लीडर और राहुल, इन तीनों को एक ही लाइन में लसेड़ दिए सब। शुरुआत तो इसकी पुतिन के आने से पहले ही हो चुकी थी। मीडिया के सबसे बड़े घराने का दावा करने वाले तो पहले ही रूस ही पहुंच गए और आदतानुसार मोदी जी जैसा इंटरव्यू पुतिन का भी करने की कोशिश करने लगे। खैर, आदत तो कहीं भी नहीं जाएगी, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। लेकिन हाँ, बड़े घराने वालों ने दबदबा तो कायम रखा। इंटरव्यू पा गए ये पुतिन का। अब बात कर लेते हैं आदत की। आदत वही कि आप थकते क्यों नहीं हैं, ऐसे वाहियात सवाल करने की आदत। जैसे कि इन्होंने पुतिन से भी पूछा कि वी सी हाउ हार्ड यू हैव बीन वर्किंग, एज हार्ड एज आवर प्राइम मिनिस्टर। So we've been shadowing you for 3 days and we see how hard you've been working, as hard as our prime minister. Do you ever take a break? हाँ, इस बार वैसे ये टॉनिक वाला सवाल पूछने वाले कर्मचारी नहीं थे, मलकाइन थी। मालिक मलकाइन लोग पूछ रहे थे ये सब। हाँ, इंडिया टुडे की मलकाइन कलीपुरी ने ये सवाल पूछा है। जब मालिक ऐसे हैं तो कर्मचारी तो। अब इन लोगों को तो यही लगता है कि 100 साल पहले विकसित हो चुका रशिया और पूरे दुनिया में अपनी बादशाहत करने वाला देश, उसको मोदी जी से हार्ड वर्क सीखने की जरूरत है। अरे इंडिया टुडे वालों, सामने वाले की मासूमियत में अपनी जाहिलियत नहीं दिखानी चाहिए। खैर, जलवा खाली कलीपुरी ने ही नहीं दिखाया, इनकी कर्मचारी ने भी दिखाया, और ऐसा दिखाया कि पुतिन भी बोल पड़ा कि कितने बेहुदे लोग हो बे तुम लोग। Я уже говорил, вы меня просили дать. You've asked me to characterize other leaders of other countries. На мой взгляд, не очень You know, прилично. I don't think it's very decent. पुतिन ने अंजना के सवाल को इंडिसेंट और एम्बैरसिंग बताया है। हिंदी मतलब हुआ अभद्र और शर्मनाक। अंजना चाहती थी कि अपने ही देश के पुराने प्रधानमंत्रियों को पुतिन नीचा दिखाए। मानी कितनी निर्लज्जता चाहिए यार इसके लिए। अंजना को क्या लगा था पुतिन मोदी जी का नाम लेगा, मनमोहन को गरियाएगा। उस आदमी में इनसे ज्यादा दिमाग और ज्यादा तमीज है। अबे तुम लोग बिके हुए हो ना, वो थोड़ी ना बिका है कि एक ही नाम की माला जपेगा। इन लोगों ने ऐसा किया है ना पुतिन का स्वागत कि पुतिन भी खौफ में होगा। भारत आने से पहले अगली बार 10 बार सोचेगा। जब ये रूस पहुंच करके इतना छेड़छेड़ट मचा ही आए थे, तो आप सोचिए भारत में कितना छेड़छेड़ट मचाया होगा। जब ये लोग वहां जाकर के ये सब कर सकते हैं, तो आने पर क्या क्या करेंगे इसका अंदाजा तो इनके पर्ची वाले बाबा भी नहीं लगा सकते थे। आज तक के बाद बारी थी न्यूज 18 की। पुतिन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए अपने ब्लैक सूट पे फिट स्मार्ट पुतिन तेजी से भारत की धरती पर दिल्ली में कदम रखते हुए। स्वागत की जिम्मेदारी इन्होंने ही ले रखी थी। ऐसा जोरदार स्वागत का नमूना पेश किया माननीय गुल्लू जी ने कि कोई छोटे देश का राष्ट्रपति होता तो डर के मारे एयरपोर्ट से ही लौट जाता। आचरण और संस्कार तो एयरपोर्ट पर मोदी जी दिखा रहे थे, लेकिन मोदी जी के लोग स्टूडियो से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। देखिए जरा, मैं क्यों अकेले झेलूं, आप भी झेलिए। देखिए ये वीडियो। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है। केवल यही एक
नहीं था, क्योंकि नमूनों की कमी नहीं थी इस ऐतिहासिक घटना में। सुशांत जी कैसे पीछे रह सकते थे भाई, नाम तो दर्ज कराना ही था। माहौल ये बनाया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया, उनसे मिलने के लिए अपने बॉडी डबल यानी अपनी डुप्लीकेट को अलास्का भेज दिया था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि पुतिन चलते वक्त कभी दोनों हाथ नहीं हिलाते। अब इनको ये बताना चाहिए था इस बार भी कि भारत की धरती पर कौन सा वाला पुतिन आया है, असली वाला आया है कि नकली वाला आया है, कौन सा वाला है। मोदी जी को चाहिए था कि सुशांत को पहले भेज देते कि जाओ वेरीफाई करो ये असली वाला है कि नहीं है पुतिन। पुतिन के प्यार में वैसे सुशांत रसोइया बन गया। पुतिन क्या खाते हैं यही आदमी प्लान करता है। इसने क्या बखूबी बताया कि पुतिन कौन सा अंडा खाते हैं, सलाद में क्या लेते हैं, यही पहुंचाने जाता था ना। पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। दूसरे लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं। पुतिन को बटेर के अंडे पसंद है, वो फलों का जूस पीते हैं। पुतिन को टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि पसंद है। सुबह वो दलिया, पनीर और शहद लेते हैं। एक ऐसा भी नजारा देखने को मिला इस हफ्ते कि समुद्र में उठ रही लहरें शांत हो गईं। सूर्य का मन नहीं हुआ कि वो पूरब से निकले। चांद तो चुपचाप छिपा ही रहना पसंद किया। तारे शाम को ही टिमटिमाने लगे और हाँ, काफी तेजी से हवाएं आंधियों का रूप ले चुकी थी। तो मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ। आज एक बार फिर पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, सरकार ये क्या कर रही है। अरे भैया, क्या हुआ ऐसा कि मैं इतनी भूमिका बना रही हूं? तो भाई भूमिका नहीं है ये, सच में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अंतरिक्ष में नहीं हुआ है, पर्यावरण में नहीं हुआ है, अर्नब के स्टूडियो में हुआ है। लगता है इस बार पैकेज में कुछ कमी रह गई थी, तभी तो अर्नब इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा था। न जाने कहां से अंतरात्मा जागी या ये जागा, पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन हुआ है। आखिरकार इसके भी मुंह से निकला कि कहां है मोदी सरकार। पूछता है भारत, पूछता है अर्नब। एकदम धागा ही खोल के रख दिया ये आदमी। हाँ, मतलब सिचुएशन इतनी खराब है, सोचिए आप, सिचुएशन इतनी खराब है। ये सारी बातें अर्नब बोल रहा है। ऐसी बात बोलते हुए थोड़ा बाकी पत्रकारों के बारे में भी सोच लिया होता कि कहीं आप भी तो उसी ग्रुप के मेंबर नहीं बन गए ना, जिसको आप और आपकी गोदी मीडिया खोजते रहती है सवाल पूछने पर। बस अड्डो जैसी सिचुएशन आज थोड़ी ही ना बनी है, उनकी भूमिका तो कब से लिखी जा चुकी है। अब तो बस आगे आगे देखो होता क्या है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? आज पता चला कि मोदी के बड़े बड़े एयरपोर्ट और उतने ही बड़े बड़े मोदी जी के दावों का असली दम क्या है। कि ये मोनोपोली वाला सिस्टम मोदी सरकार अलाउ क्यों कर रही है? पूरा विपक्ष तो कब से चिल्ला रहा है कि कुछ लोगों की मोनोपोली चल रही है, तब तो तुम लोग की आंखें खुल नहीं रही थी। और अब सरकार इंडिगो एयरलाइंस के सामने आज झुक चुकी है। अब सोचिए जरा कि अर्नब भी बोल रहा है कि एक कंपनी ने सरकार को घुटने पे ला दिया, और ये बात कोई और बोला होता तब मोदी जी और उनकी मीडिया कब का उस पर सरकार संविधान का विरोधी बता देते, धंधे में अंतर बता करके देशद्रोही भी साबित कर दिए होते। अर्नब के हृदय परिवर्तन का जो कारण अभी तक मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि इसको जो है, इसकी कंपनी को मंथली पैकेट अभी मिला नहीं है, तो उसी का ये अल्टीमेटम दे रहा था कि देख लो मेरा रंग, मैं कभी भी रंग बदल सकता हूँ। अब थोड़ी सी चर्चा इन लोगों की भी कर लेते हैं। मैं हर वीक सोचती हूँ कि यार इस बार इन लोगों के लिए कुछ ना बोलूं, बहुत रिपीटेटिव हो जाता है, लेकिन ये लोग रिपीटेटिव तरीके से अपना स्तर दिखाते हैं, तो मैं क्या करूँ। ज़्यादा टाइम नहीं देना इन लोगों को, बस आप इनके पहले के ट्वीट देखिए और बाद के, यानी 14 से पहले 14 के बाद रुपए को लेकर के ट्वीट देखिए जरा आप। अब का ट्वीट और प्राइम टाइम देख लें तो ट्रंपवा को अपने प्लानिंग पर शर्म आ जाए कि हम लोग तो फालतू में टैरिफ और रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं बे, इससे तो उनको फायदा हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ने लगी है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो क्या फायदा हुआ कि हम लोग इतना सारा बखेड़ा खड़ा कर दिए हैं। ट्रंप के ऑफिसर तो डूब मरेंगे और मरते हुए बोल जाएंगे कि कम करो बे डॉलर की वैल्यू, और तब तक ना बढ़ने देना जब तक कि मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है गरीबी का अच्छा होना, मुमकिन है रुपए का गिरना यानी देश की तरक्की मुमकिन है कि नहीं? आपको भी यही लगता है क्या? लगता है तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, ऐसी वीडियो सामने आते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।